गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। आज हम लेकर आए हैं आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। आज हम लेकर आए हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो कुछ उदाहरणों के साथ हम आपको पढ़ाएंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो देखिए, पहला है नरेशः फलानी खादन्ति। ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। नरेशः फलानी खादन्ति। तो कर्ता हमारा एक है और क्रिया हमारी बहुवचन में है, तो क्रिया हो जाएगी खादति। तो इसका हो जाएगा खादति। नरेशः फलानी खादति। अगला है रामः मम मित्रः अस्ति। रामः मम मित्रः अस्ति। तो ये हो जाएगा हमारा रामः मम मित्रम। ये हो जाएगा हमारा मित्रम अस्ति। क्या हो जाएगा? मित्रम अस्ति। वृक्षे पत्राणि पतन्ति। आपको देखना है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध। वृक्षेण पत्राणि पतन्ति। वृक्षेण में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति नहीं लगेगी। जब कोई चीज अलग होगी तो पंचमी लगती है, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षात। क्या हो जाएगा? वृक्षात। पत्राणि बहुत सारे पत्ते और पतन्ति भी बहुवचन में है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है मम दुग्धम रोचते। रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो मम की जगह पे आएगा मह्यम। क्या होगा? मह्यम दुग्धम रोचते। तो मुझे दूध अच्छा लगता है। आगे ईश्वरम नमः। नमः के अर्थ में हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ईश्वराय नमः। ईश्वराय नमः। आगे देखिए, सीतारामस्य वनं गच्छति। तो सीतारामस्य, रामस्य नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा रामेण। रामेण सह वनं गच्छति। सीता जो है ना, राम के साथ तृतीया विभक्ति लग जाएगी। राम के साथ या द्वारा तृतीया विभक्ति में सीता रामेण सह वनं गच्छति। अगला है गणेशः मोदकम रोचते। तो हमने आपको बताया है कि रोचते के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। गणेशाय मोदकम रोचते। यहाँ आ जाएगा गणेशाय। क्या हो जाएगा? गणेशाय मोदकम रोचते। अगला है कृष्णम नमः। नमः के अर्थ में भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो हो जाएगा कृष्णाय नमः। क्या हो जाएगा? कृष्णाय नमः। रामः सर्पम बिभेति, है ना? ग्रा के अर्थ में, डर के अर्थ में यहाँ पर हो जाएगी सर्पात। क्या हो जाएगा? सर्पात। रामः सर्पात बिभेति। अगला है कृष्णम नवनीतम रोचते। तो रोचते के अर्थ में हम चतुर्थी लगाएंगे कृष्णाय। क्या हो जाएगा? कृष्णाय नवनीतम रोचते। ठीक है। गुरुवम नमः। नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। गुरु की चतुर्थी गुरुवे नमः। क्या हो जाएगा? गुरुवम की जगह हो जाएगा गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आगे देखिए, बालकः ग्रामे गच्छति। बालकः ग्रामे गच्छति। ग्रामे नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? ग्रामम गच्छति। बालकः ग्रामम गच्छति। माँ, अगला है माँ मोदकम रोचते। तो मह्यम आ जाएगा, माँ की जगह पे आ जाएगा मह्यम मोदकम रोचते। मुझे
लड्डू मोदक अच्छे लगते हैं। अगला है सर्वे बालका धावती। बालका बहुवचन में है, धावती एक वचन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा धावंती। सर्वे बालका धावंती, सर्वे बालका धावंती। सा मोदकम खादसी। सा यानी वह लड्डू खाता है, तो खादसी जो है ना हमारी मध्यम पुरुष की क्रिया है और सा हमारा प्रथम पुरुष का है, तो हम प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, तो खादसी की जगह आ जाएगा खादती। खादसी की जगह हो जाएगा खादती। लक्ष्मण रामस्य वनम अगच्छत। लक्ष्मण रामस्य षष्ठी विभक्ति है हमारी, संबंध बताने के काम में आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा रामेण। क्या हो जाएगा? रामेण से वनम अगच्छत। अब यहाँ पर है सैनिका अश्वेन पतति। यहाँ पर अश्वेन हमारी तृतीया विभक्ति है। हम जानते हैं कि जब कोई चीज अलग होती है तो पंचमी लगाते हैं और कोई चीज अलग नहीं होती तो तृतीया लगाते हैं, तो यहाँ पर अश्वात हो जाएगा सैनिका अश्वात पतति। क्या हो जाएगा? अश्वात। अश्वात अर्थात होता है घोड़े से। माता बालकम दुग्धम ददाति। तो माता बालक के लिए, बालक को है तो इसमें हम चतुर्थी लगा देंगे, बालकाए। क्या लगा देंगे? बालकाए। माता बालकाए दुग्धम ददाति। अगला है जलस्य बिना जीवनम नास्ति। तो जलम बिना जीवनम नास्ति, इसमें जलस्य हट जाएगा और हो जाएगा जलम। जलम बिना जीवन नास्ति। अब है बालका कंदुकस क्रीडति। तो बालक कंदुकस की जगह पर हो जाएगा कंदुकेन। बालका कंदुकेन क्रीडति। पिता पुत्रस्य से गच्छति। पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पुत्रस्य की जगह पर हो जाएगा पुत्रेण। क्या हो जाएगा? पुत्रेण। पिता पुत्रेण से गच्छति। शिवम नमः। नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा शिवाय नमः। कृष्णम नमः। नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति कृष्णाय नमः। तो ये थी हमारे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। हाँ, तो आगे देखिए पदेषु उपसर्गा अस्ति। आपको इन पदों में उपसर्ग बताना है। मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुर दुष दुर्वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये आपके सामने 22 लिखे हैं। अब इन्हें याद करना है और इनमें से आपको बताना है। तो प्राचार में उपसर्ग क्या है? तो हमारा प्राचार में है प्रा। अनुचर में हमारा हो गया अनु। अपवाद में हो गया अप। अपवाद में अप हो गया दुष। दुष्कर्म में हो गया हमारा दुष। दुष्कर्म में हो गया दोष। अधिकार में अधिक अधि। अवनति में अब। प्रत्यक्ष में हो गया हमारा प्रति। संपर्क में हो गया हमारा सम। संपर्क में हमारा हो गया सम। अत्याचार में हो गया हमारा अति। अनुगमन में हो गया हमारा अनु।
और पराजय में हो गया हमारा परा, प्रयत्न में हो गया प्रा, दुर्व्यवहार में हो गया दुर, और अभिज्ञानम में हो गया हमारा अभी, और उपहारा में हो गया उप, संस्कृत में हो गया संस्कृतम में हो गया सम, और पराकाष्ठा में हो गया परा। तो आपको ये 22 उपसर्ग याद करने हैं और कुछ शब्द दिए होंगे तो आपको उपसर्ग बताना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रत्यय लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे हमें प्रत्यय बताना है कि उनमें कौन सा प्रत्यय लगा है। सेव माना में सानच, आगत में लेप, उक्तवान में कितवतु, अजा में टाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, कर्तुम में तुमुन, बालिका में टाप है, हसन में सत्री है, शक्तिमान में मतु प्रत्यय है, कथिता में कित प्रत्यय है, दर्शनीयम में अनियर है, गुणिनी में दीप प्रत्यय है, गता में कित प्रत्यय है, आदाय में लेप प्रत्यय है, पठितव्यम में तब्यत प्रत्यय है। प्रत्यय की वीडियो हम डाल चुके हैं तो आप देखिए और समझिए, और हो सके तो सबको शेयर कीजिए। हमारे सब्सक्राइब कम है दिख रहे हैं, देखने वाले ज्यादा हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड, अब हम आपको लेकर आए हैं अव्यय। अव्यय क्या है, आपसे विकल्पों में भी पूछा जाएगा कि कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय नहीं है। दूसरी चीज, आपसे अव्यय दिए होंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ अव्यय आपको बताएंगे और सरल सरल वाक्यों में उनका प्रयोग भी बताएंगे। तो आपको इन अव्यय को भी पहचानना है और उनके वाक्यों में प्रयोग भी करना है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अव्यय का अर्थ समझ लीजिए। अव्यय के कभी रूप नहीं चलते, जो हमेशा सदैव सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक जैसे होते हैं। तो पहला अव्यय आप देखिए अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अहम अपि पठामि। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपि का वाक्य बनाइए, वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपि अव्यय का वाक्य में प्रयोग करिए, तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं कि अहम अपि पठामि। इव का अर्थ होता है समान। मातृभूमि माता इव भवति। मातृभूमि माता इव भवति, ये हो गया। एव का अर्थ होता है ही। अहम संस्कृतम एव वदामि। अहम संस्कृतम एव वदामि। ठीक है, आगे देखिए कदा। कदा का मतलब होता है कब। भवान विद्यालयम कदा गमिष्यति। आप विद्यालय कब जाएंगे, है ना। तो अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपने गद्यांशों में भी देख सकते हैं इन अव्ययों का प्रयोग। हमारे अपठित गद्यांश आएंगे उसमें भी दे सकते हैं, है ना। और निबंधों में भी हमें बहुत सारे अव्यय का प्रयोग मिलते हैं, तो आपको निबंध भी याद है तो वो लाइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कुतः। कुतः यानी कहां से। सा कुतः आगच्छति। इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। त्वं इतस्ततः किमर्थ भ्रमसि। त्वं इतस्ततः किमर्थम भ्रमसि। यत् तत्। यत् तत् का यत् का होता है जो और तत् का होता है वह। यत् इच्छति तत् स्वीकरोतु। यत् इच्छति तत् स्वीकरोतु। अगला है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। बालिका बालिका अत्र क्रीडति। बालिका अत्र क्रीडति। तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहां। सुरेशा तत्र अस्ति। तो छोटे छोटे से वाक्य में हमने आपको प्रयोग करके बता दिए।
यत्र तत्र का मतलब होता है जहां तहां। यत्र तत्र का मतलब होता है जहां तहां। यत्र वर्षा तत्र जलम। यत्र वर्षा तत्र जलम। यदा तदा का होता है जब तब। यदा का मतलब होता है जब, तदा का मतलब होता है तब। यदा तदा दोनों साथ में पूछ लिए जाए तो यदा अधर्मा भवति तदा ईश्वरा अवतरित। यदा अधर्मा भवति तदा ईश्वरा अवतरित। एंड आगे देखिए कुछ और अव्यय, उनकी हिंदी अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। यथा तथा, जैसा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, बड़ा ही आसान है। यावत तावत, जब तक तब तक। यावत मित्रम आगच्छति तावत अहम क्रीडामि। ठीक है ना? जब तक आपका मित्र आता है तब तक मैं खेल लेता हूं। सने सने का अर्थ होता है धीरे धीरे। गजः सने सने चलति ही। गजा यानी होता है हाथी। गजः सने सने चलति। वाह मीन्स होता है अथवा। भवतः पुत्रम पुत्री वा अस्ति। भवतम पुत्रा पुत्री वा अस्ति। वा का मतलब होता है अथवा। चा यानी होता है और। बालकः बालिका चा क्रीडतः। बालकः बालिका चा क्रीडतः। खलु का मतलब होता है निश्चय ही। हम अव्यय पढ़ रहे हैं। खलु का मतलब होता है निश्चय ही। सा सिंहः खलु। खलु का मतलब वास्तव में या निश्चय ही। सा सिंहः खलु। ठीक है। मां का मतलब होता है मत। असत्यम मावद। असत्यम मावद। ना का मतलब होता है नहीं। राजेशः विद्यालयं न गच्छति। राजेशः विद्यालयं न गच्छति। भूया पुनः वृष्टि भूया भूयः भवति। अगला है तू। तू का मतलब होता है तो। सा बालिका तु शोभना अस्ति। सा बालिका तु शोभना अस्ति। वै निश्चय पूर्वक। सा बालिका वै श्रेष्ठा। सा बालिका वै श्रेष्ठा। तो हमारी वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। अपने साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबको शेयर कर दें। बड़ी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो आगे देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों से। मैं इतना कोई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, परंतु छोटा सा प्रयास मेरा भी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने साथ जो पढ़ने वाले हैं उन्हें भी बताएं।